नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रेस कानून के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का हमारा विषय है प्रेस कानून। चर्चा के बिंदु हैं प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस कानून से तात्पर्य, प्रेस कानून की उपयोगिता और महत्व, प्रेस कानून का दुरुपयोग। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रेस प्रबंधन के बारे में कि प्रेस प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, प्रबंधन करता कैसा है, प्रेस प्रबंधन का स्वरूप क्या है। और आज हम पढ़ेंगे प्रेस कानून। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी का भी महत्व होता है। प्रेस की स्वतंत्रता पर समय समय पर अंकुश भी लगाए गए हैं, तरह तरह के कानून भी बनाए गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रेस की आज़ादी पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है। कानून के माध्यम से ही नियंत्रण किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ही महत्वपूर्ण अंग है। उसी प्रकार लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी का भी एक अपना ही महत्व होता है। प्रेस की स्वतंत्रता पर समय समय पर अंकुश भी लगाए जाते हैं। जैसे कोई भी काम अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कानून लाना पड़ता है और कानून के माध्यम से उस चीज़ पर अंकुश लगाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रेस की आज़ादी पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है। यह तो ठीक है कि स्वतंत्रता बनी रहे, किंतु स्वतंत्रता स्वच्छंदता न बन जाए, इसके लिए कुछ कानूनों की आवश्यकता होती है। सही बात है कि प्रेस में इस बात की आवश्यकता बहुत अत्यधिक होती है कि हमें किन किन चीज़ों के आधार पर उस कार्य का पूरी तरीके से निरूपण करना है, उस कार्य को कैसे संपादित करना है। अगर हम पूरी तरीके से ही स्वच्छंद हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, तो हम कुछ भी लिख देंगे और हो सकता है कि जो चीज़ हम प्रेस में लिख रहे हैं, जो हम भेज रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो जनमानस को या पाठक को समझ में नहीं आए और कोई भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेस में कानून की व्यवस्था होनी चाहिए कि उस पर किस प्रकार का कार्य किया जाना चाहिए। प्रेस के कानून बनाने का अर्थ यह नहीं है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर चोट की जा रही है, बल्कि यही है कि स्वतंत्रता बनी रहे, वह किसी भी स्थिति में मर्यादा के बाहर ना जाए, कि हमें जो भी कार्य करें हमें अपनी मर्यादा के अंदर रहकर करना चाहिए। अगर हम मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो फिर हमारे प्रेस का जो एक फैलाव है, जो प्रसार है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों को वो चीज़ हमारी अच्छी ही नहीं लग पाएगी। जब तक प्रेस की स्वतंत्रता कायम रहती है, तब तक उसके लिए बनाए गए निश्चित नियम और कानून भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस कानून की महत्ता और उपयोगिता को किसी भी स्थिति में भुलाया नहीं जा सकता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेस कानून से तात्पर्य। प्रेस का कार्य स्वतंत्रता को सही ढंग से काम में लेना है। प्रेस कानून का अर्थ यह मानना है कि प्रेस स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो करे, किंतु कानून और मर्यादा के दायरे में रहकर करे। इसके लिए सरकार ने और पत्रकार समाज ने कतिपय कानून निश्चित किए हैं। जैसे हम देखते हैं कि पत्रकारिता के व्यवसाय में प्रवेश करने वाले युवकों के निमित्त प्रेस कानून और उसके ऐतिहासिक वृत्त को समझना और जान लेना उपयोगी होता है। कारण यह है कि पत्रकारिता से जुड़े हुए युवकों के हाथ में कलम होती है। कलम का दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए। सही बात है कि पत्रकारिता से जो जुड़े रहते हैं उनके हाथ में कलम होती है। वो चाहे तो कुछ भी लाइन लिख दे और वो चाहे तो उसी लाइन को सुधार के लिख दे, तो उनकी लेखनी में बहुत दम होता है। कलम का कभी भी उनको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कलम के सदुपयोग के लिए प्रेस कानून का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। भारत में पत्रकारिता का आरंभ होते हुए भी शताब्दियों से अधिक का समय व्यतीत हो गया है। इस अवधि में देश के इतिहास में अनेक परिवर्तन भी हुए हैं, अनेक स्थितियां बदली भी हैं
और बदली हुई स्थितियों के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता पर भी विचार किया गया है। प्रेस को स्वतंत्रता मिलती रहे, किंतु कुछ कानूनों का पालन भी किया जाता रहे। जब तक, उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए आज हमारे घर में बच्चे हैं और बच्चों को हम बिल्कुल आज़ाद कर रखा है, बिल्कुल उनको मतलब स्वतंत्र कर रखा है कि आप कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, कुछ भी आएं, लेकिन इतने नियमों, इतने कानून हमारे उनके ऊपर भी होने चाहिए कि बेटा आपको अगर 10 बजे सोना है तो आप 10 बजे सो जाएं। आप 10 बजे तक कुछ भी करें, टीवी देखें, अपना पढ़ाई करें, लेकिन 10 बजे सो जाएं। ये एक कानून, क्योंकि एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए आपको 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो ये सिर्फ अपन कानून इसलिए बना रहे हैं कि अपन उनकी आज़ादी छीन नहीं रहे हैं। अपन ये चाह रहे हैं कि वो स्वतंत्र होकर अपने हर काम को नियम से करें, और जब वो नियम से करेंगे तो उनको बिल्कुल निश्चित है कि उनको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से प्रेस में भी क्या है, काम तो आप स्वतंत्र रूप से कीजिए, लेकिन कुछ कानून के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को आप फॉलो करके उस कार्य को कीजिए। अधिक आरंभ हुए शताब्दियों से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, और किंतु इस अवधि में देश के इतिहास में अनेक परिवर्तन हुए हैं, स्थितियां बदली हैं, किंतु कुछ कानूनों का पालन भी किया जाता रहे, यह आवश्यक है। फिर भारतीय संस्कृति में तो मर्यादा, अनुशासन का विशेष महत्व है। बिल्कुल सही है कि आज भी हमारी भारतीय संप्रदाय में देखा जाता है कि आज भी जो घर की बहुएं होती हैं वो सिर पे पल्ला रखकर अपनी मर्यादा का, अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का, अनुशासन का पालन करती हैं। तो हमारी पूरी संस्कृति मूल्यों पर ही आधारित है। स्वतंत्रता बुरी नहीं है, क्योंकि वाणी की स्वतंत्रता जितनी आवश्यक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उतनी ही आवश्यक होती है। प्रेस का कार्य इस प्रकार की स्वतंत्रता को सही ढंग से काम में लेना है। प्रेस कानून का अर्थ यही मानना चाहिए कि प्रेस स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो करे, किंतु कानून और मर्यादा के दायरे में रहकर करे। इसके लिए सरकार ने और पत्रकार समाज ने कतिपय कानून भी निश्चित किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्रेस कानून से बिल्कुल तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आप स्वतंत्र होकर काम कीजिए, कोई मना नहीं है, चाहे वो बोलने की स्वतंत्रता हो या आपकी लिखने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, लेकिन वो स्वतंत्रता किसी भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, अपने अनुशासन को ना तोड़े और कानून में बंद कर, नियमों में बंद कर अपने कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, प्रेस कानून की उपयोगिता और महत्ता। सत्ता और प्रेस का संबंध एक ऐतिहासिक संबंध है। इसके साथ ही यह भी निश्चित है कि सत्ता और प्रेस के बीच संघर्ष भी चलता है। जब भारत पराधीन था, तब से स्वतंत्र भारत के इस ऐतिहासिक दौर में अनेक ऐसे प्रयासों का उदाहरण दिया जा सकता है जो सत्ता पक्ष ने समाचार पत्रों के मुंह बंद करने के लिए किया है। बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं, हम आज भी देख रहे हैं वर्तमान में कि जो राजनीतिक लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े किसी संस्था के मालिक हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उनको विषय देते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको समाचार पत्र में छापने के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है, क्योंकि वो पैसे से खरीद लेते हैं और सामने वाला बिक जाता है। लेकिन गलत। इसी प्रकार पहले भी ऐसा ही होता था। जिसकी सत्ता होती थी उसका बोलबाला होता था, वो जो चाहता था वो चीज आती थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष हमेशा समाचार पत्रों के मुंह बंद करने के लिए तैयार रहती है। प्रत्येक देश में यह संघर्ष किसी न किसी रूप में चलता रहा। प्रेस जहां किसी प्रकार के बाहरी बंधनों पर रहकर कार्य करने का इच्छुक नहीं होता है, वहीं सत्ता पक्ष राष्ट्रीय और सामाजिक हितों और दायित्वों की आड़ में अपने स्वार्थों के पोषण के निमित्त प्रेस पर तरह तरह के नियंत्रण और कानून लाता रहता है, जो कि बहुत गलत है। आज भी हम देखते हैं कि कोई बड़ा उद्योगपति है, आज किसी बड़े स्कूल का जो फोटो होता है वो हमें फ्रंट पेज पे मिलता है, और ऐसा लगता है कि जो कई स्कूलों के फोटो पेज पे होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर महीने हर साल उनको कुछ ना कुछ समाचार पत्रों को, संपादकियों को, प्रेस को दिया जाता है। तो वो यही चीज पहले भी चलती थी।
जो हमारी भूतकाल में सत्ता चलती थी वो चीज आज भी चल रही है, बस थोड़ा सा रूप चेंज हो गया है उसका। ब्रिटिश सरकार की छत्र छाया में जन्मे भारतीय प्रेस की प्रारंभिक संघर्ष युक्त कहानी बड़ी रोचक है। वर्तमान समय में भी सरकार और प्रेस के मध्य आपसी संबंधों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में तालमेल बिठाने के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। आज भी यह स्थिति देखने में आती है। प्रश्न यह है कि क्या प्रेस के समक्ष कानून बनाना, उसे नियंत्रण में रखना किसी भी स्थिति में उपयोगी हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेस को भी अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत रहना चाहिए और उसकी स्वतंत्रता हर हालत में बनी रहे। देखना आवश्यक ये होता है कि निमित्त प्रेस कानून भी बनाए जाते हैं और एक प्रकार की आचार संहिता भी उसमें निहित होती है। अब देखते हैं हम कि डॉक्टर सुशीला अग्रवाल ने प्रेस कानून के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या कह रही हैं वो कि प्रेस कानून प्रेस के विकास तथा सरकार से उसके संबंधों को आवश्यक रूप से प्रभावित करते हैं। प्रेस कानून प्रेस और सरकार के संबंधों को प्रतिबिंबित करते हैं। इन कानूनों के माध्यम से सरकार अप्रत्यक्ष रूप से अपने हितों को भी सुरक्षा कर लेती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेस कानून का दुरुपयोग। श्री विश्वनाथ अय्यर ने इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि कार्यपालिका के कार्यों की आलोचना करने का प्रेस का अधिकार भारत में अनेक प्रकार से बाधित है तथा कार्यपालिका के शस्त्रागार कार्य में प्रेस के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाले अनेक हथियार हैं। अब समय समय पर प्रेस के कानूनों का दुरुपयोग भी होता है। सरकार इनके माध्यम से पत्र विशेष की नीति को भी प्रभावित करने की चेष्टा कर सकती है। कानूनों का यानी कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, लेकिन हम उन कामों को नियमों में रहकर नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित है कि दिखाई दे रहा है कि हमने कानून का विरोध किया है, हमने हमारी मर्यादा को तोड़ा है। इस संबंध में श्री विश्वनाथ अय्यर ने स्थिति का विश्लेषण किया है और वह कहते हैं कि कार्यपालिका के कार्यों की आलोचना करने का प्रेस का अधिकार भारत में अनेक प्रकार से बाधित है। वो उसकी कार्यपालिका के कार्यों की आलोचना नहीं कर सकता, चाहे वो सही हो कि गलत हो, तथा कार्यपालिका के शस्त्रागार में प्रेस के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाले अनेक हथियार हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेस कानून आवश्यक भी है और उनका पालन करते हुए भी कोई भी समाचार पत्र एक प्रकार से मर्यादित बना रह सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे व्यक्ति के जीवन में मर्यादा, अनुशासन बहुत जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से समाचार और प्रेस में भी कानून और मर्यादा जरूर होनी चाहिए। यह उपयोगिता और महत्ता यह भी प्रमाणित करती है कि जितना प्रेस का महत्व है उतना ही महत्व कानून का भी है। वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, किंतु इस भावना के साथ प्रेस वालों को भी कार्यरत होना चाहिए कि वे स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का प्रयोग न करने लगें। जब ऐसा होने लगता है तभी स्थितियां विषम होने लगती हैं और सत्ता व प्रेम में संघर्ष की भूमिका तैयार हो जाती है। अगर हम संक्षेप में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें प्रेस का दुरुपयोग न हो, उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। इस दृष्टि से प्रेस कानून की उपयोगिता एवं महत्ता सर्वमान्य है। श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए इसमें समन्वय रखने की ज़रूरत है। तो आज हमने आपको प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस कानून से तात्पर्य, प्रेस कानून की उपयोगिता और महत्ता और प्रेस कानून के दुरुपयोग के बारे में बताया है। अगले अध्याय में हम आपको प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, लोकतंत्र में प्रेस क्या है, इसके विभिन्न अर्थ, सामाजिक दायित्व भावना, दायित्व बोध की आवश्यकता, कई बातों से हम अवगत कराएंगे। धन्यवाद।